गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया, बिहार से। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर के यस 9 की यूनिट 4 में समस्या समाधान विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। समस्या समाधान विधि क्या है? समस्या समाधान विधि मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि है। समस्या समाधान विधि मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि है। समस्या विद्यार्थी के पाठ्यवस्तु से संबंधित होती है। समस्या विद्यार्थी के पाठ्यवस्तु से संबंधित होती है। इसमें छात्र को करके सीखने के अवसर उपलब्ध होते हैं। समस्या विद्यार्थी के पाठ्यवस्तु से संबंधित होती है और इसमें छात्र को करके सीखने के अवसर उपलब्ध होते हैं। ये स्वयं करके सीखने के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि में विद्यार्थी के सामने एक समस्या रखी जाती है। इस विधि में विद्यार्थी के सामने एक समस्या रखी जाती है और विद्यार्थी उसका हल ढूंढने के लिए प्रयास करता है। इस विधि में विद्यार्थी के सामने एक समस्या रखी जाती है और विद्यार्थी उसका हल ढूंढने के लिए प्रयास करता है। अध्यापक हल ढूंढने के लिए उसे प्रेरित करता है। अध्यापक हल ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। समस्या समाधान विधि के सोपान। समस्या समाधान विधि के सोपान क्या क्या हैं? नंबर 1 है हमारा समस्या की पहचान। समस्या की पहचान में क्या है? समस्या का स्पष्ट विवरण अथवा समस्या कथन। क्या? समस्या का स्पष्ट विवरण हो और समस्या कथन क्या है। दूसरा है इसी में समस्या का स्पष्टीकरण। समस्या का स्पष्टीकरण विद्यार्थियों द्वारा आपस में चर्चा। समस्या का स्पष्टीकरण कर विद्यार्थियों द्वारा आपस में चर्चा। समस्या का परिसीमन मतलब समस्या का क्षेत्र निर्धारित करना। समस्या का परिसीमन या समस्या का क्षेत्र निर्धारित करना। परिकल्पना का निर्माण, जांच एवं परीक्षण के लिए परिकल्पना का निर्माण करना। परिकल्पना का निर्माण है जांच एवं परीक्षण के लिए परिकल्पना का निर्माण। प्रयोग द्वारा परीक्षण करना। परिकल्पनाओं का परीक्षण करना। प्रयोग द्वारा परीक्षण करने में परिकल्पनाओं का परीक्षण करना। चौथा है विश्लेषण करना। पांचवा समस्या के निष्कर्ष पर पहुंचना। समस्या के निष्कर्ष पे पहुंचना। इसमें हम गतिविधि क्या क्या कर सकते हैं? इसे संघनन से संबंधित प्रकरण के शिक्षण हेतु। संघनन से संबंधित प्रकरण के शिक्षण हेतु निम्न गतिविधियों को संचालित करेंगे। संघनन से संबंधित प्रकरण के शिक्षण हेतु निम्न गतिविधियों को संचालित करेंगे। कैसे? एक कांच का सूखा ग्लास लेंगे। एक कांच का सूखा ग्लास लेंगे। ग्लास में ऊपर तक बर्फ के टुकड़े भर देंगे। ग्लास में ऊपर तक बर्फ के टुकड़े भर देंगे। ग्लास के बाहरी दीवार पर कुछ समय बाद छोटी छोटी बूंदें आ जाएंगी। गिलास के बाहरी दीवार पर कुछ समय बाद छोटी छोटी बूंदें आ जाएंगी।
विद्यार्थियों से शिक्षक प्रश्न पूछें। विद्यार्थियों से शिक्षक प्रश्न पूछे कि ये बूंदें गिलास के बाहर कहाँ से आ गई। विद्यार्थियों से शिक्षक प्रश्न पूछे कि ये बूंदें गिलास के बाहर कहाँ से आ गई। अब विद्यार्थी निम्न परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। क्या? जैसे घड़े में छिद्र होते हैं, जैसे घड़े में छिद्र होते हैं, वैसे कांच के गिलास में भी छिद्र होंगे। जैसे घड़े में छिद्र होते हैं, ऐसे कांच के गिलास में भी छिद्र होंगे, जो हमें दिखाई नहीं देते, जो हमें दिखाई नहीं देते। यहाँ से जल बाहर आया होगा। दूसरा, शीशे के गिलास में पानी छलक कर बाहर आ गया होगा। विद्यार्थी ये परिकल्पना कर रहे हैं। तीसरा परिकल्पना उनकी क्या है? वायु में जलवाष्प होती है और वह गिलास की ठंडी सतह से छूकर बूंद में बदल जाती है। प्रयोग द्वारा परिकल्पना परीक्षण। क्या? परिकल्पनाओं के परीक्षण के लिए निम्न प्रयोग विद्यार्थियों द्वारा किया जाएगा। क्या है? एक केतली में पानी तब तक गर्म करेंगे, एक केतली में पानी तब तक गर्म करेंगे जब तक कि वाष्प न बन जाए। एक केतली में पानी तब तक गर्म करेंगे जब तक कि वाष्प न बन जाए। तो बर्फ से भरे गिलास की बाहरी सतह को वाष्प के संपर्क में लाएंगे। तीसरा है, वाष्प गिलास की बाहरी सतह से टकराकर ठंडी हो जाती है और पानी की बूंदों में बदल जाती है। निष्कर्ष क्या निकला? विद्यार्थी जान जाएंगे कि तीसरी परिकल्पना सत्य है और निष्कर्ष निकालेंगे कि जल वाष्प को ठंडा करने पर वह जल में बदल जाती है। जल वाष्प को ठंडा करने पर वह जल में बदल जाती है। यह क्रिया संघनन कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। इसी प्रकार वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प ठंडी सतह पाकर संघनित हो जाती है। समस्या समाधान विधि के गुण। इस विधि से विद्यार्थी स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। इस विधि से विद्यार्थी स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरा हमारा है, विद्यार्थी समस्या को हल करने की प्रक्रिया में शामिल होकर उसे हल करना सीखते हैं। उस प्रक्रिया में शामिल होकर उसे हल करना सीखते हैं। तीसरा है, विद्यार्थी परिकल्पना निर्माण करना सीखते हैं। हाइपोथेसिस, विद्यार्थी परिकल्पना निर्माण करना सीखते हैं और इस प्रक्रिया से उसकी कल्पनाशीलता में वृद्धि होती है। विद्यार्थी जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करना सीखते हैं। पांचवा है हमारा, यह विधि विद्यार्थी में वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विकास में सहायक है। यह विधि विद्यार्थी में वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विकास में सहायक है। समस्या समाधान विधि के दोष। इस विधि के प्रयोग में समय ज़्यादा लगता है
तथा इस विधि से हर विषय वस्तु का शिक्षण नहीं किया जा सकता। तथा इस विधि से हर विषय वस्तु का शिक्षण नहीं किया जा सकता है। दूसरा, चूंकि इस विधि में प्रायोगिक कार्य भी करना होता है, अतः शिक्षक प्रायोगिक कार्य में दक्ष होना आवश्यक होता है। चूंकि इस विधि में प्रायोगिक कार्य भी करना होता है, अतः शिक्षक का प्रायोगिक कार्य में दक्ष होना आवश्यक होता है। धन्यवाद। अब हम लोग अगले लेक्चर में अगले टॉपिक पर अध्ययन करेंगे।